वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु टैक्स स्पेशल। बलवंत जैन हमारे साथ हैं और सवालों के जवाब वो आपको दे रहे हैं। राकेश अगले दर्शक हैं, रुद्रपुर से हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार राकेश जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। बताइए सर, क्या सवाल है। मैडम मैंने एक लोन लिया है जी। जो प्रॉपर्टी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और मैं ऑलमोस्ट 6,500 EMI दे रहा हूँ। ओके। क्या मैं इसके कुछ टैक्स छूट मिलेगा मेरे को? पोजेशन कब मिलना है सर आपको, कब तक खत्म हो जाएगा ये 2017 में मिलेगा मैम। ओके, और ठीक है ऑलराइट। EMI आपने कब से देना शुरू किया? EMI मैंने लास्ट ईयर से देना स्टार्ट किया। बेसिकली पहले मैंने EMI दिया था, अभी मैंने EMI स्टार्ट कर दिया लास्ट ईयर से। ठीक है ऑलराइट। फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, बलवंत जैन आपके सवाल का जवाब देंगे। बलवंत साहब, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, क्योंकि हम EMI पहले से कटवाना शुरू कर रहे हैं बैंक से, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि प्रिंसिपल पे छूट मिलेगी, ब्याज पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप बताइए। पल्लवी, ऐसा है कि जो राकेश जी का प्रश्न है, जो सिचुएशन है कि उन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है और उनका रीपेमेंट भी शुरू हुआ है। तो जो दो डिडक्शन मिलते हैं, एक तो ETC का रीपेमेंट का मिलता है और 24B का इंटरेस्ट का मिलता है। तो जब तक आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होती, आपको उसका पोजेशन नहीं मिलता, तब तक आपको ये दोनों डिडक्शन नहीं मिलते हैं। और ये जिस साल में आपके हाथ में प्रॉपर्टी आती है उस साल से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जहां तक ETC का जो प्रीपेमेंट रीपेमेंट का है, वो तो आपका पुराने वाले जो आपने पेमेंट किया वो आपका लैप्स हो गया। और दूसरे केस में जो आप पुराने साल में जितना भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, जिस साल पोजेशन मिला उसके पहले वाले साल में, तो वो जो इंटरेस्ट है वो आप 1/5 करके जिस साल पोजेशन मिलता है उस साल को मिला के आप क्लेम कर सकते हैं। परंतु अगर आप उस घर में रहते हैं तो आपकी जो ओवरऑल एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट की वो 1.5 लाख की है। और अगर आपने घर पे किराए पे दे रखा है तो जितना पूरा इंटरेस्ट है, जो साल का इंटरेस्ट है प्लस जो 1/5 एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है, वो पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे आपने तो पिछले साल में ही ले लिया था लोन, तो जो एक नया सेक्शन इस साल में इंट्रोड्यूस हुआ है 80EE का, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर मैं दूसरे व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 80EE का जो डिडक्शन है वो इवन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए भी इस करंट ईयर में मिलेगा और वो वैल्यू उसकी 1 लाख है। उसके लिए 3-4 कंडीशन है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख से कम होनी चाहिए, लोन अमाउंट 25 लाख से कम होनी चाहिए, और जो लोन सैंक्शन है वो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच में होना चाहिए। और जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ है उस दिन आपके नाम से और दूसरी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड में भी ये 1 लाख की जो इंटरेस्ट की है वो यहाँ पर हो सकता है आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर होगा। बलवंत साहब ने जैसे बताया, आप पोजेशन जब तक नहीं मिल रहा है तो आप प्रिंसिपल पे तो वैसे भी कोई छूट नहीं मिलेगी, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको जो भी आपने ब्याज क्लेम किया वो आप 5 किश्तों में 5 साल तक उसको क्लेम कर पाएंगे, बराबर किश्तों में। फिलहाल आज इतने ही सवालों को शामिल कर रहे हैं मनी गुरु में, लेकिन आगे भी हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव सेशंस लाते रहेंगे। बलवंत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। तो चलिए फिलहाल मनी गुरु से बस इतना ही। आगे आप देखिए बिग स्टोरी बिग डिबेट। नमस्कार।